दोस्तों, राजस्थान की मिट्टी ने इंडिया को कई फेमस गॉड ब्रीड्स दी हैं। सिरोही, मारवाड़ी, जखराना, सोजत, करौली कोटा। लेकिन इन्हीं के बीच एक ऐसी ब्रीड भी है जो साइज़, मिल्क प्रोडक्शन और मीट पोटेंशियल के कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ब्रीड का नाम है गुजरी गॉड्स। एक लार्ज साइज डुअल पर्पस गॉड ब्रीड जिसे ट्रेडिशनली राजस्थान के रूरल एरियाज़ में पाला जाता है। इसकी सबसे ख़ास पहचान है इसका ब्राउन और वाइट मिक्स कोट, वाइट फेस, वाइट लेग्स और वाइट एब्डोमेन और इसका इम्प्रेसिव बॉडी साइज़। लेकिन सवाल ये है, क्या गुजरी गोट कमर्शियल गोट फार्मिंग के लिए भी यूज़फुल है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे गुजरी गोट की ओरिजिन, आइडेंटिफिकेशन, बॉडी साइज़, मिल्क प्रोडक्शन, ब्रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फीडिंग और फार्मिंग पोटेंशियल और सबसे इम्पोर्टेंट असली गुजरी गोट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। दोस्तों, गुजरी गोट राजस्थान की इंडिजेनस गोट ब्रीड है। इंडिजेनस का मतलब होता है स्वदेशी, जो देश में उत्पन्न हुई हो। साइंटिफिक लाइव स्टॉक ब्रीड डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग गुजरी का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरली जयपुर और सीकर रीजन ऑफ राजस्थान से एसोसिएटेड है। ICAR एंड BAGR ने गुजरी को ऑफिशियली इंडिजेनस यानी स्वदेशी गॉड ब्रीड के रूप में रजिस्टर्ड किया है। इसका रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन नंबर है India_gold_1700_गुजरी_06037। दोस्तों, गुजरी को राजस्थान की डुअल पर्पस ब्रीड माना जाता है। डुअल पर्पस का मतलब है कि इसका यूज़ सिर्फ मीट के लिए नहीं बल्कि मिल्क प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन दोनों पर्पस के लिए किया जा सकता है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स इस ब्रीड को कॉमर्शियल गोट फार्मर्स के लिए इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग में हमें मिल्क और मीट दोनों अच्छी मात्रा में चाहिए होता है। अगर इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इसकी एक अच्छी फीमेल 2 से 4 लीटर पर डे के हिसाब से मिल्क प्रोड्यूस कर देती है। वहीं इसके मेल बक की अगर हम बात करें तो उसका वज़न 1 से 2 साल में 1 से 2 कुंटल भी रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस ब्रीड की फ़िज़िकल आइडेंटिफिकेशन की। गुजरी गोट का कोट जनरली ब्राउन और वाइट मिक्स्ड होता है। इस ब्रीड की एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिफाई फीचर है वाइट फेस, वाइट लेग्स और वाइट एब्डोमेन, यानी बॉडी पर ब्राउन वाइट कॉम्बिनेशन के साथ फेस और लोअर बॉडी यानी उसके पेट पर भी वाइट कलर पाया जाता है। इसके ईयर्स रिलेटिवली लॉन्ग, पेंडुलस और फोल्डेड टाइप के होते हैं। हॉर्न्स जनरली स्मॉल होते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी पीछे की तरफ ट्विस्टेड अपीयरेंस दे सकते हैं। अडल्ट मेल्स में बियर्ड देखी जा सकती है, यानी कि किसी मेल्स में दाढ़ी भी पाई जाती है, जबकि अडल्ट फीमेल्स में बियर्ड जनरली एब्सेंट होती है, यानी कि फीमेल में दाढ़ी जल्दी से नहीं पाई जाती। एक और करेक्टरिस्टिक्स है जिसको बोलते हैं डीव लैब, जो काफ़ी एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, जिसकी जो कमर है वो एक कर्व के डिज़ाइन में नीचे की ओर झुकी हुई होती है, जो कि सिरोही में भी पाई जाती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है, सिर्फ कलर देखकर किसी गॉड को प्योर गुजरी डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में सिरोही और लोकल राजस्थानी गोट्स जो कि देसी गोट्स होते हैं उस दूसरी ब्रीड को क्रॉस करके और मार्केट में बेचने के लिए उस क्रॉस नस्ल को लेके आते हैं। अगर आप ब्रीडिंग के लिए एनिमल परचेज़ कर रहे हैं तो पेडिग्री, ब्रीडिंग हिस्ट्री, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलायबल ब्रीडर्स सोर्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो दोस्तों, अब आते हैं गुजरी के सबसे इम्प्रेसिव क्वालिटी पर, इसका बॉडी साइड। ICAR के ऑफिशियल ब्रीड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अडल्ट मेल का एवरेज बॉडी यानी एक साल में अप्रोक्सीमेटली 70 से 90 kg और अडल्ट फीमेल का एवरेज बॉडी वेट अप्रोक्सीमेटली 60 टू 70-75 kg मापा गया है। ये नंबर गुजरी को राजस्थान की रिलेटिवली लार्ज साइज इंडिजेनस गॉड ब्रीड में प्लेस करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना भी ज़रूरी है, हर गुजरी गोट एग्जैक्टली 70 या 58 kg की नहीं होगी। एक्चुअल बॉडी वेट जेनेटिक्स, एज, न्यूट्रिशन, हेल्थ, प्रेगनेंसी और मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। इसलिए ब्रीड का एवरेज वेट आप रेफरेंस के हिसाब से नहीं माप सकते। लेकिन हाँ,
कई वीडियो में हमने भी देखा है जहां 1 से 2 साल की फीमेल होने के बाद उसका वेट 80 से 100 केजी भी देखा गया है, और वहीं इसके अगर मेल के वज़न की बात करें तो 100 से 200 के बीच भी देखा गया है। गुजरी ब्रीड देखने में खूबसूरती के साथ साथ अपनी क्वालिटी के लिए भी बहुत जानी जाती है। वहीं इसका मेल जो कि 100 से 200 आराम से हो जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन और देखभाल वैल्यू करती है। आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं एक ये फीमेल जिसका बॉडी वेट 100 केजी प्लस है, और इसकी एज अगर की बात करें तो मात्र भी 1 साल 2 महीने का ये मेल हुआ है। अभी 4 दांत ये लगा रहा है, उसके हिसाब से आप इसकी एज का आइडिया लगा सकते हैं। और अगर फीमेल के मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरी को सिर्फ मीट गोट समझना एक मिस्टेक होगी। ये एक डुअल पर्पस ब्रीड है। अवेलेबल ब्रीड परफॉर्मेंस डाटा के अकॉर्डिंग गुजरी की एवरेज डेली मिल्क प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 2 केजी पर डे से 4 केजी पर डे रिपोर्ट की गई है। एक स्टडी में एवरेज लैक्टेशन मिल्क यील्ड अप्रोक्सीमेटली 4 किलोग्राम पर लैक्टेशन और लैक्टेशन लेंथ अप्रोक्सीमेटली 250 डेज रिपोर्ट हुई है। यह यानी अच्छी जेनेटिक्स और प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ गुजरी फीमेल मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी वैल्यूएबल हो सकती है। लेकिन कॉमर्शियल फार्मर को सिर्फ ब्रीड के एवरेज फिगर पर बिजनेस प्लान नहीं बनाना चाहिए। मिल्क प्रोडक्शन इंडिविजुअल एनिमल और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी वेरी कर सकता है। इसलिए अगर आप डेयरी ओरिएंटेड गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो ब्रीडिंग फीमेल ख़रीदते वक्त उसकी मदर की मिल्क हिस्ट्री और प्रीवियस लैक्टेशन रिकॉर्ड्स देखना बहुत यूज़फुल होगा। गुजरी का दूसरा मेजर एडवांटेज है इसका लार्ज बॉडी साइज़, लार्ज फ्रेम और गुड ग्रोथ पोटेंशियल मीट ओरिएंटेड फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल करैक्टरिस्टिक्स हो सकता है। लेकिन कॉमर्शियल गोट फार्मिंग में सिर्फ अडल्ट मेल इम्पोर्टेंट नहीं होता। फार्मर्स को देखना चाहिए किड का बर्थ वेट, ग्रोथ रेट और वीनिंग वेट, फीड कन्वर्सेशन और डिसीज़ रेसिस्टेंस, किडिंग परफॉर्मेंस, मोर्टेलिटी और मार्केट प्राइस। अगर कोई ब्रीडर सिर्फ ये कहे कि ये गोट 70 किलो की है हो जाएगी तो तुरंत बिलीव मत कीजिए। एनिमल की एज, करंट वेट, पेरेंट्स की परफॉर्मेंस और ग्रोथ रिकॉर्ड वेरीफाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो दोस्तों, गोट फार्मिंग में प्रॉफिट का एक मेजर फैक्टर है रिप्रोडक्शन। एक प्रोडक्टिव फीमेल जो रेगुलरली हेल्थी किड्स प्रोड्यूस करे फार्मर के लिए बहुत वैल्यूबल एसेट होती है। लेकिन गुजरी के केस में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन मार्केट में ब्रीड के रिप्रोडक्शन नंबर्स को कभी कभी एग्जैगरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। आपको एक्चुअल फार्म पर देखना चाहिए फीमेल की प्रीवियस किडिंग हिस्ट्री क्या है, सिंगल किड या ट्विंस है, किडिंग इंटरवल कितना लेती है, किड्स का सर्वाइवल रेट कितना है और मदर की मिल्क प्रोडक्शन कैसी है। यही रियल कमर्शियल परफॉर्मेंस होती है। जहाँ किड्स ज़्यादा दिखाई देते हैं वहीं पे फार्म ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और गुजरी के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही क्यूट और ख़ूबसूरत होते हैं। दोस्तों, वहीं अगर इसके फीड मैनेजमेंट की बात करें तो गुजरी लार्ज साइज़ गोट होती है, इसलिए इसका न्यूट्रिशन भी इम्पोर्टेंट होता है। बेसिक फीडिंग में फार्मर यूज़ कर सकते हैं ग्रीन फोडर प्लस ड्राई फोडर प्लस कंसनट्रेट फीड प्लस मिनरल मिक्सचर प्लस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वहीं ग्रोइंग किड्स को एडेक्यूएट प्रोटीन और एनर्जी चाहिए। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स को भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट और इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट रूल याद रखिए, गोट को सिर्फ ज़्यादा फीड देना ही न्यूट्रिशन नहीं होता, बैलेंस फीड देना इम्पोर्टेंट है। ओवर फीडिंग से अननेसेसरी फैट डिपॉजिट हो सकता है, जबकि अंडर फीडिंग से ग्रोथ और मिल्क प्रोडक्शन दोनों को इफ़ेक्ट कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्लीन वाटर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। सो दोस्तों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं और कहूँगा, गुजरी हो या कोई भी गॉड ब्रीड हो, गुड मैनेजमेंट के बिना जेनेटिक्स का फुल बेनिफिट नहीं मिलता। गॉड शेड ड्राई रखिए, क्लीन और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, और वेट यानी सूखा फ्लोर होना चाहिए, और हाइजीन
पूरा हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पुअर हाइजीन से डिसीज़ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम लोकल वेटनरी डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग मेंटेन करना चाहिए। इंटरनल पैरासाइट की कंट्रोल के लिए भी अपने वेटरिनियन की एडवाइस लें और उसके डिवॉर्मिंग प्रोग्राम फॉलो करें। और नए एनिमल्स को एक्साइटिंग हर्ड में इंट्रोड्यूस करने से पहले क्वारंटाइन करना एक इम्पोर्टेंट बायोसिक्योरिटी प्रैक्टिस है। एक हेल्थी गोट फार्म का सिंपल फॉर्मूला है गुड जेनेटिक्स प्लस बैलेंस न्यूट्रिशन प्लस हाइजीन प्लस वैक्सीनेशन प्लस प्रॉपर ब्रीडिंग मैनेजमेंट। सो दोस्तों, एंड मैं आपसे कहना चाहूँगा, गुजरी ब्रीड कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए एक सक्सेसफुल ब्रीड चॉइस हो सकती है, स्पेशली अगर आप डुअल पर्पस गोट फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं। इसके एडवांटेज हो सकते हैं लार्ज बॉडी साइज़, मिल्क प्लस मीट पोटेंशियल, इंडिजेनियस राजस्थान की ब्रीड है, लोकल क्लाइमेट के साथ अडॉप्शन बहुत अच्छा है, किसी भी क्लाइमेट में अच्छे से अडेप्ट हो जाती है। अट्रैक्टिव ब्रीड करेक्टरिस्टिक्स है, देखने में बहुत खूबसूरत है और किड्स भी इसके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिसकी हमें एक मार्केट में एक अच्छी प्राइस मिल जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको इंडिया की स्वदेशी ब्रीड के बारे में ऐसी ही रियल और रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किस गॉड ब्रीड पर होनी चाहिए, बर्बरी, बीटल, सिरोही, जखराना या जमनापारी। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी रहिए और अच्छे से फार्मिंग कीजिए, देखभाल के कीजिए और एक अच्छा बेनिफिट पाइए। तब बाय बाय, टेक केयर।